इच्छा म्हणते आर्यवती कौसुक प्रसादाचं मग गपने समानासमलासं समचरितुत्तानं पंचव्याचरणं आयुर्याणं आयुरादि सद्मानं देशनं उच्चानं तिरस्कारानं सवसानं निजकालं पंचमी पूजे मी वंदामि नमस्सामि
हो गए हैं ऐसे सभी परमात्मा जिन्हें भगवान सर्वगत है ना। ये बात इसमें 26 नंबर की गाथा में सिद्ध कर रहे हैं। गाथा एक बार पढ़ते हैं फिर टीका पढ़ेंगे। सर्वगतो जिनवसो संवेद्य तद्गया जगदीयर्था नाणमयादो यजिनो विषयादो तस्सते गणिना। जिनेंद्र भगवान सर्वगत हैं और सभी पदार्थ तद्गत है, मतलब जिनेंद्र भगवान गत हैं। जिनेंद्र भगवान पदार्थ में गए हैं, सभी में गए हैं और सभी पदार्थ जिनेंद्र भगवान में गए हैं। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ज्ञानमय है। ज्ञानमय होने से ज्ञान सभी पदार्थों को जानता है, इसलिए सर्वज्ञ भगवान भी सर्वज्ञ ऐसा कहा। और सभी पदार्थ उसमें गए क्योंकि वे उनके विषय हैं सभी पदार्थ, इसलिए वे पदार्थ सर्वज्ञ गत है, ऐसा कहा है। अब इसका खुलासा हम टीका में से ही देखते हैं। टीका पढ़ते हैं हम चंद्राचार्य की। ज्ञान की त्रिसमय अवच्छिन्न सर्वद्रव्य पर्याय रूप व्यवस्थित विश्व ज्ञानकार अनाक्रामक सर्वगतम उत्तम तथा भूत ज्ञानमयी भूय व्यवस्थित भगवान भी सर्वगतः एव। पहले ज्ञान बताते। ज्ञान ही ज्ञान कैसा है? त्रिसमय अवच्छिन्न सर्वद्रव्य पर्याय रूप व्यवस्थित विश्व ज्ञानकारण। तीन समयों में व्याप्त, मतलब तीन काल में व्याप्त, तीन लोक में और तीन काल में स्थित जो संपूर्ण पदार्थ है, सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय, इस पर्याय रूप से व्यवस्थित कौन है? विश्व। संपूर्ण विश्व कैसा है? तीन समयों से युक्त है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीनों कालों में सभी पदार्थ अवस्थित हैं। ऐसे संपूर्ण विश्व को ज्ञेयाकारण आक्रमण, उन विश्वों के ज्ञेयाकारों को प्राप्त होता है। ज्ञेय दो ध्यान रखना कि ज्ञेय ये बाहर दिखाई दे रहे इन पदार्थों को ज्ञेय कहा, और इन पदार्थों का जो ज्ञान में जानन हुआ, ज्ञान में जानना हुआ, वो ज्ञेयाकार पर्याय, वो ज्ञान की है। तो ज्ञान किस रूप परिणमित हो रहा है? ज्ञेयाकार रूप से परिणमित होता है। और ज्ञेयाकार किसका है? वो ज्ञेयाकार निमित्त कौन है उस ज्ञेयाकार बनने में? तो संपूर्ण विश्व है। विश्व यहाँ आया नहीं है, विश्व जहाँ पर है वहीं पर है, लेकिन उस विश्वों का जानना यहाँ हुआ तो उनका आकार यहाँ प्रकट हो गया, तो उसको ज्ञेयाकार संज्ञा प्राप्त हुई। ज्ञेयाकार ये ज्ञान की पर्याय है। ज्ञेय पदार्थ ये बाहर में स्थित है, तो बाहर में स्थित पदार्थ ज्ञान में आते नहीं है, लेकिन उनके आकार आते मतलब उनको जानना होता है, उसको आकार कहते हैं। जैसे पर्दा है, सामने वो पिक्चर की रोल है, वो चलती है तो उसका चित्र उसमें दिखाई देता है, तो उस पर्दे पर चित्र आते जाते नहीं, लेकिन पर्दा वैसे के वैसा बना रहता है। लेकिन ऐसा शब्दशः दृष्टांत नहीं लगाना, जैसे वो वहाँ पर चित्र दिखते हैं ऐसा यहाँ पर ज्ञान मूर्तिक नहीं होता है। ज्ञान नीला पीला काला नहीं हो जाएगा, जैसे पर्दा नीला काला पीला हो जाता है, वैसा ज्ञान नीला काला पीला नीला नहीं होगा, उसमें जानना होता है, उसको ये आकार कहा। ज्ञान कैसा हो गया है? ज्ञेयाकारण आक्रमण। कितने ज्ञेयाकारों को आक्रमण किया है? सर्वद्रव्य पर्याय रूप जो विश्व है, मतलब ज्ञान में अगम्य प्रदेश नहीं है, ज्ञान जहाँ पर पहुँचा नहीं है ऐसा कोई देश शेष नहीं है, कोई भी एक प्रदेश भी ऐसा खाली नहीं है कि जिसको ज्ञान ने ग्रहण नहीं किया, सभी जगह उसका संचार है, इसलिए उसको सर्वगत कहते हैं। मतलब जानने की अपेक्षा, ज्ञान जानता है इसलिए जानने की अपेक्षा उसको सर्वव्यापक सर्वगत ऐसा कहते हैं। सर्वगतम कहा है इसको, मतलब अंधकार हो वो भी ज्ञान में झलकता है, प्रकाश हो वो भी ज्ञान में झलकता है। कोई गुप्त स्थान है, पहाड़ के अंदर गुफा वगैरह, वो झलकते के लिए कोई भी उनको दुर्गम में प्रवेश ही नहीं है,
सूक्ष्म हो स्थूल हो, प्रकट हो गुप्त हो, सप्रदेशी हो अप्रदेशी द्रव्य हो, सभी प्रकार के पदार्थ उनके पदार्थों को ज्ञान स्पर्श करता है। ज्ञान से अछूता कोई भी पदार्थ इस जगत में नहीं है। ज्ञान का विषय नहीं, ऐसे कोई नहीं। इस मतलब ज्ञान के ऐसे अगम्य महिमा है। एक ज्ञान ही ऐसा है कि जो सबको ग्रहण कर पाता है। तो इस जगत में सबसे सुंदर कौन है? अपना ध्यान। हमें क्या सुंदर दिख रहा है? ये मोबाइल सुंदर है, ये रागोली कितनी अच्छी निकाली है, उस पर लुभा जाते हैं। एक गुरुकुल था और उस गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे। पुराने जमाने में स्कूल ऐसे होते थे, गुरु के पास जाकर के पढ़ो, पूरी विद्या होने के बाद घर लौटो। लेकिन लौटने के पहले क्या करते गुरु? उनकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जितना पढ़ाया है उसकी परीक्षा लिए बिना एक तो उनका ज्ञान पक्का नहीं बनता है, ठोस नहीं बनता है, और किसने कितना ग्रहण किया है ये समझ गुरु को नहीं समझ। इसलिए कभी भी कुछ पढ़ाते तो उसकी परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा प्रयोजन उस ज्ञान को धारणा रूप से बिठाना है, क्योंकि खाली जान करके छोड़ेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, उसको धारणा में बिठाना चाहिए। तो इसीलिए परीक्षा, तो परीक्षा के समय रटन करते ना उसकी पुनः 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 सब, तो पूरा विषय अपने दिमाग में आ जाता है। परीक्षा में जो पढ़ाई होती है वो अन्य समय नहीं होती। तो गुरु ने भी कहा कि अभी हमने ये सब पढ़ाया है, आप सबकी हम परीक्षा लेते हैं। और वो परीक्षा कैसे? पढ़ा हुआ रटा हुआ नहीं, बुद्धि से, तर्क से उत्तर देने के लिए। और उसमें एक बहुत होशियार छात्र था, उसका सब द्वेष करते थे कि गुरु इस पर ही प्रेम क्यों करते इतना ज्यादा। तो गुरु को भी दिखाना रहता है कि इसमें क्या बुद्धिमत्ता है, कितनी इसकी मतलब योग्यता है, वो भी सबको दिखाना है। तो सब बच्चों की परीक्षा लेने की ठानी गुरुजी ने, और सबको बताया कि आपको एक विषय दिया गया कि सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है वो ढूंढ के लाना। सब जंगल में रहते थे और सब निसर्ग वहाँ पर सुंदर सब था, तो बोले कि 1 घंटे के लिए आपको ये टाइम दिया जा रहा है, और 1 घंटे आप सोच करके आना, चिंतन करके आना, सब वस्तुओं को देख करके आना कि सबसे वस्तु कौन सी आपको सुंदर लगी है। तो वस्तुओं को सुंदर बोला है गुरुजी ने, तो सबने देखना चालू कर दिया। और सबकी रुचि अलग अलग होती है, किसको ऊपर का आसमान अच्छा लगता है, किसी को पहाड़ अच्छा लगता है, किसी को अच्छे पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं, किसी को प्राणी अच्छे लगते हैं। तो सब छात्र अनेक प्रकार के होते हैं। तो सब 1 घंटे के बाद वापस आए गुरु के पास। फिर गुरु ने एक एक को पूछा, तो एक एक ने जवाब दिया कि गुरुजी मुझे तो पहाड़ अच्छा लगा, वहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लगा, मुझे तो सूर्योदय हो रहा था, वो जो लालिमा और वहाँ जो परिमंडल बनता है आकाश में वो बहुत अच्छा लगा। किसी ने कहा कि पक्षी जो आवाज़ कर रहा था वो मुझे बहुत मधुर लगा। ऐसे सब एक एक छात्र ने एक 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 उत्तर दिया। फिर लास्ट में किसको रखते हैं? तो होशियार छात्र, सबसे ज़्यादा होशियार है उसको लास्ट में रखा। बोला तुझे क्या अच्छा लगा बोलो। तो बोला गुरुजी मुझे तो मेरा ज्ञान सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, उन अच्छाइयों को जानने वाला कौन है? यदि मेरा ज्ञान नहीं होता तो इस पहाड़ को कौन जानता, इस पक्षी की आवाज़ को कौन जानता, पेड़ों को कौन जानता? ये तो सब अचेतन खड़े हैं, इनकी जो सुंदरता दिख रही है वो ज्ञान नहीं दिख रही है। यदि ज्ञान ही नहीं होता ये तो ये सुंदर है कौन जानता? तो सुंदरता को जानने वाला जो मेरा ज्ञान है वो सबसे सुंदर है। इसलिए सबसे सुंदर वस्तु कौन सी? हमें भी उसकी महिमा आती है क्या ज्ञान की? हमेशा देखो ना, दिन दिन भर देखो आप, बार बार कोई चीज अच्छी बनाई है उसकी महिमा है कि तुम कितना सुंदर बनाते हो, और रंगोली अच्छी निकाले उसकी महिमा आती है, कोई प्रवचन अच्छा देता है तो उसकी महिमा आती है। लेकिन वो प्रवचन अच्छा कब? तुम जान रहे तो अच्छा ना, ये तो शब्द वर्ग नहीं, भाषा वर्ग नहीं, शब्द रूप वर्णनित हो रही है। तो इन सब सुंदरता को एक केवल ज्ञान ही जानता है, बाकी कोई जानता नहीं है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट,
सबसे सुंदर इस जगत में कोई वस्तु है, सबसे आश्चर्यकारी वस्तु कोई है, तो अपना ज्ञान है। और इस ज्ञान का विकास जब होता है तो अन्य गुणों का भी विकास अपने आप होता है। ज्ञान जब गलत है तो सभी गुण गलत है, गुणों की जो पर्याय है। ज्ञान सही हो जाता है कि उसके साथ में सभी गुण सही हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान ही जब जानता है कि वस्तु स्वरूप ऐसा है और ऐसा नहीं है, तभी श्रद्धा भी उसको स्वीकार करते हैं। श्रद्धा को क्या समझ में आता है? श्रद्धा तो कुछ जानती नहीं है, सब जानने वाला तो ज्ञान है। ज्ञान बताता है कि अमुक है, या अमुक है, या अमुक है, तब श्रद्धा हाँ 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 करती जाती है। ज्ञान जब बोलता है कि आत्मा ऐसा है, चैतन्य स्वरूप है, ये पदार्थ सब जड़ है, परद्रव्य है, ये जब ज्ञान हासिल करता है, वेद विज्ञान होता है, तब श्रद्धा उसको ओंकार करती है, हाँ भरती है। जैसे जो कुछ गुरु कहते हैं, शिष्य उसको क्या करते हैं? हाँ हाँ जी। जैसे कोई धनिक है, ऐसे सेठ जी है, वो जो भी बोलेंगे वो नौकर सब उसको हाँ जी करते हैं। ऐसे ज्ञान के सब नौकर हैं। ज्ञान जब कुछ कहता है तब सब हाँ, क्योंकि सब मार्गदर्शन करने वाला कौन है? ज्ञान है ना। ये अच्छा है, बुरा है, ये पाप है, पुण्य है, ये शुभोपयोग है, ये शुद्धोपयोग है, इसका ज्ञान सबका कौन कराता है? ये ज्ञान ही कराता है। मतलब ज्ञान में कोई भी वस्तु छूटती नहीं है। ज्ञान सभी को जानता है, सभी को स्पर्श करता है, अपने आत्मा को भी जानता है, अपने को भी जानता है, और अब संपूर्ण विश्व को भी जानता है। ऐसे संपूर्ण विश्व के ज्ञाकार को प्राप्त हो गया है ज्ञान। इसलिए ज्ञान कैसा है? सर्वगत कहा है। और ज्ञान सर्वगत है इसलिए तथा भूत ज्ञाने मय भूय व्यवस्थितत्वात् भगवान अपनी सर्वगत है। और इस प्रकार के ज्ञान स्वरूप होकर व्यवस्थित होने से, ज्ञान किसने है? ज्ञान तो बिना आधार के है नहीं है। इस ज्ञान में कौन है? तो जिनेंद्र भगवान है। जिस ज्ञान ने संपूर्ण विश्व को ग्रहण किया है, ऐसा जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान रूप कौन हुए हैं? जिनेंद्र भगवान हुए, अनंत भगवान हुए, सिद्ध भगवान हुए हैं। तो उस प्रकार के ज्ञानमय होकर के जो व्यवस्थित होने से भगवान भी सर्वगत है। भगवान भी सर्वगत ही है। मतलब जिस अग्नि ने संपूर्ण इसको जलाया है उष्णता गुण में, तो अग्नि भी जैसे उष्णता गुण सभी जगह है, तो अग्नि भी सभी जगह है। जितने भाग में अग्नि है वो उष्णता गुण है, उतने भाग में अग्नि भी है। तो पूरा इतना प्रदेश उष्ण रूप परिणमित हो गया है। मतलब अग्नि भी उस रूप उतने भाग में फैल गई ना। जितने भाग में उष्ण गुण फैल गया उतने भाग में अग्नि फैल गई, क्योंकि अग्नि और उष्णता को छोड़कर नहीं है, उष्णता अग्नि को छोड़कर के नहीं है। तो ज्ञान ने संपूर्ण पदार्थों को जान लिया। इसका अर्थ ज्ञान कहाँ है? आत्मा में। उस ज्ञान रूप कौन परिणमित हो रहा है? आत्मा ही परिणमित हो रहा है, परमात्मा ही परिणमित हो रहा है। तो ज्ञान सर्वगत है, मतलब परमात्मा भी सर्वगत है। जितने भाग में गुण रहता है उतने भाग में गुण भी रहता है। इसलिए उस प्रकार के ज्ञानमय होकर के व्यवस्थित होने से भगवान भी सर्वगत हो, भगवान भी सर्वगत ही है। एवं सर्वगत ज्ञान विशेषत्वात् सर्वे अर्थापि सर्वगत ज्ञान अव्यतिरिक्तस्य भगवतः तस्य ते विषया इति भणितत्वात् तद्गता एव भवति। यहाँ पर जो ज्ञान को सर्वगत कहा है वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से कहा है। अपना ज्ञान भी सर्वज्ञ स्वभावी है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, लेकिन अब वो व्यक्त नहीं है, इसलिए अपना ज्ञान सब जगह गया हुआ नहीं है। लेकिन केवली भगवान की केवल ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक झलकते, इसलिए उसको सर्वगत कहा है और केवली भगवान को सर्वगत कहा है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि अब सर्वगत ज्ञान विषयत्वात्, जो सर्वगत ज्ञान होता सब कुछ जानने वाला ज्ञान, सब विषयों को ग्रहण करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान के विषय होने से कौन? सभी पदार्थ। सभी पदार्थ ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान के विषय है, इसलिए सर्वगत ज्ञान अव्यतिरिक्तस्य भगवतः, सर्वगत जो ज्ञान है उससे अभिन्न कौन है? भगवान, अरिहंत परमात्मा या सिद्ध परमात्मा उस सर्वगत ज्ञान से अभिन्न है।
और भगवतः उस भगवान के वे विषय है। कौन? सभी पदार्थ उस ज्ञान के विषय है। इसलिए सभी पदार्थ सर्वज्ञ भूत ज्ञान से अव्यतिरिक्त अभिन्न ऐसे भगवान के विषय हैं। इसलिए भणितत्वा तद्गताः एव भवन्ति। वे पदार्थ उस ज्ञान के विषय होने से वे तद्गत हैं, ऐसा कहते। तद्गत मतलब केवलीगत है, केवली में गए हुए हैं। कल भी खुलासा किया था, गत मतलब उसमें गया मतलब प्रदेशों से नहीं जाते। ज्ञान पदार्थों में प्रदेशों से नहीं जाता है, प्रदेश ज्ञान पदार्थ ज्ञान में प्रदेशों से नहीं जाते हैं। ज्ञान जानने की अपेक्षा से गया कहलाता है और पदार्थ जाने जाते हैं उसमें, इसलिए उसमें गए। ऐसा जैसे वो दर्पण का उदाहरण देते हैं ना, दर्पण है उसमें पदार्थों का प्रतिबिंब झलकता है, तो उस दर्पण में जो पदार्थ झलके हैं तो क्या लगता है? ये पदार्थ दर्पण में गया है, क्योंकि वैसा ही साक्षात उसका प्रतिबिंब प्रकट होता है। सामने एक मयूर है और दर्पण में भी मयूर दिख रहा है, तो मयूर दर्पण में गया कि नहीं गया? लेकिन गया ऐसा ही कहेंगे ना, दिखाई दे रहा है उसमें खचित रूप से, तो ये मयूर दर्पण में गया और दर्पण मयूर में गया है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन वास्तव में दर्पण दर्पण में है, पदार्थ पदार्थ में है। यहाँ पर भी केवली भगवान अपने प्रदेशों में स्थित है, अपने प्रदेश में स्थित होकर के ही सभी पदार्थों को जान रहे हैं और सभी पदार्थ अपने स्थान पर ही है, अपने स्थान पर होकर ही। और ज्ञान में ऐसी सुविधा है, कितना अच्छा है ना कि अब यहाँ पर बैठे बैठे आप पूरे विश्व की सहल कर सकते हैं। यहाँ से आपको जाने की आवश्यकता नहीं। प्रवास में देखने के लिए जाएंगे तो कितनी कठिनाई है। अभी अमेरिका जाना है तो कितना सब करना पड़ेगा उसके लिए तैयारी, और वहाँ जाने के पुनः कष्ट। लेकिन यहाँ ज्ञान को कुछ भी कष्ट नहीं कहीं पर भी जाने के लिए। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में जाता है, अमेरिका को देखता है। तो इसलिए बोलते ना कि लोगों को वो एक एक सीरियल देखने की, टीवी देखने की आदत रहती है या उसमें आनंद आता है। तो आप केवल ज्ञान प्राप्त करो तो बैठे बैठे संपूर्ण सीरियल, प्रत्येक एक एक जीव की सीरियल है। वो सीरियल क्या देखते? सीरियल। सी मतलब देखो, क्या देखो? रियल देखो, जो वास्तविक है वस्तु का स्वरूप, उसको देखो। तो ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि प्रत्येक जितने अनंत जीव है उसकी प्रत्येक की सीरियल देखने की, उसमें एक एक क्या देखते हो सीरियल, और वो तो काल्पनिक है। या तो वास्तविक प्रत्येक जीव की सीरियल देखने को मिलेगी कि वो पहले कैसे था, अभी क्या है, आगे क्या होगा, ये सभी उसके भव सब कुछ ज्ञान में जाने जाते हैं। तो एक केवल ज्ञान उत्पन्न करो तो एक एक कुछ भी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और उसमें कोई, जब केवल ज्ञान होगा तो उसमें जानने में कुछ भी उत्सुकता नहीं रहेगी, वो तो उत्सुकता ही नष्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि सभी पदार्थ उस ज्ञानगत है, मतलब ज्ञान में जाने गए हैं, विषय की अपेक्षा से उसको गए, ऐसा कहा जाता है। निश्चयेन अनात्मत्व लक्षण सौख्य स्वसंवेदनत्व अधिष्ठानत्व अविच्छिन्न आत्म प्रमाण ज्ञान स्वतत्व अपरित्यागेन विश्व ज्ञाकार अनुपगम्य अवबुद्धमानः अपि व्यवहारेण भगवान् सर्वतः इति व्यपदिश्यते। वही यहाँ पर सब सिद्ध कर रहे हैं, मतलब सर्वगत मतलब उसमें गए नहीं है, ये बात सिद्ध कर रहे हैं। तत्र उसमें निश्चय नहीं न, केवली भगवान कहाँ पर है कि निश्चय से अनाकुलत्व लक्षण सौख्य, अनाकुलता जिसका लक्षण है ऐसे सौख्य, सौख्य का लक्षण क्या? अनाकुलता, निराकुलता। जहाँ निराकुलता, कुछ भी आकुलता नहीं, कुछ भी जानने की आकुलता नहीं, कुछ भी प्राप्त करने की आकुलता नहीं, कुछ भोगने की आकुलता नहीं, उसको कहते हैं निराकुलता। हमें यहाँ पर एक भोग ले रहे हैं तो दूसरे की भोगने की पुनः इच्छा उत्पन्न होती है, तो निराकुलता है कि उस सुख में। गुलाब जामुन में आनंद है, सुख है,
तो गुलाब जामुन खा रहे तब आप निराकुल है क्या? तुरंत ऐसा लगता है कि दूसरा कुछ चाहिए, पपड़ी चाहिए, सेव चाहिए, मीठा खा रहे हैं, तो दूसरे की इच्छा तत्काल उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ निराकुलता किसी भी विषय के सेवन में निराकुलता नहीं है। इसलिए सुख कैसा है? इंद्रिय सुख वास्तव में सुख नहीं है, वो आकुलता जनित है, आकुलता सहित है। और जो वास्तविक सौख्य है, जो जिनेंद्र भगवान को प्राप्त हुआ है, वो कैसा है? अनाकुलता जिसका लक्षण है, मतलब उसको ही सौख्य कहते हैं। और व्यवहार में भी हमें जो सुख भाषित होता है वो आकुलता का अभाव होने से भाषित होता है। जैसे सुबह से एक इच्छा पैदा हुई थी कि अमुक खाना है, अमुक खाना है, खाना है, और जब वो खाते हैं तो खाने की आकुलता खत्म हो गई। स्वाध्याय करना है, सुबह से आकुलता है, अब स्वाध्याय किया तो लगा कि हाँ बहुत अच्छा होगा, बढ़िया है, तो आकुलता का अभाव हुआ, इसलिए इसको क्या कहा है? सुख कहा है। जब भी आप देखो कि कोई इच्छा होती है, जब तक वो पूर्ति नहीं होती तब तक आकुलता बनी रहती है, और जब वह इच्छा की पूर्ति होती है तो लगता है कि हाँ ये इच्छा पूर्ति हो गई, अब हमें लड़की की शादी करनी थी, तो तब तक आकुलता चल रही थी, कौन सा वर मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब करेंगे, क्या करेंगे, सब आकुलता थी। और जब शादी तय हो गई, शादी हो गई, फिर लगता है हाँ अब मैं निराकुल हो गई। निराकुल हो गया कि वहाँ पर वो आकुलता का जो एक आपने दिमाग में आकुलता उत्पन्न की थी, उस आकुलता का अभाव हुआ, इसलिए तो आपको सुख भाषित हो रहा है। सुख आकुलता के अभाव नहीं होता है, लेकिन वो विशिष्ट आकुलता कम होने से आपको सुख भाषित हो रहा है, लेकिन उस समय दूसरी आकुलताएं पैदा हुई, इसलिए वह सुख निराकुल नहीं है। लेकिन मोक्ष सुख जो है वो कैसा है? निराकुल है, उसमें किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं, केवल भगवान को अभी दूसरे किसी के विषय के सेवन की इच्छा नहीं है, निरीक्ष है, इसलिए वो निराकुल है। अनाकुलता जिसका लक्षण है, सौख्य संवेदनत्व अधिष्ठानत्व, सौख्य जितने सौख्य का संवेदनपना, उसका अधिष्ठानत्व मतलब उसका आधारपना, उससे व्याप्त आत्म प्रमाण ज्ञान स्वतत्व अपरित्यागेन। तो केवल भगवान सभी पदार्थों को जानते हैं, तो जिन प्रदेशों में आनंद हुआ है, सुख हुआ है, उतने ही प्रदेशों में केवल भगवान स्थित है ना, उतने ही प्रदेशों को ज्ञान ने व्याप्त किया है, और उस ज्ञान जो स्वतत्व है उसको केवल भगवान ने छोड़ा नहीं है, इसलिए उतने ही प्रदेशों में वे स्थित है। मतलब सर्वगत का अर्थ केवल भगवान अपने प्रदेशों को छोड़कर के बाहर गए नहीं, ये बताना है। अनाकुलता जिसका लक्षण है, सौख्य का वेदन करने पड़ना का जो आधार है, उस आधारभूत प्रदेशों से व्याप्त जो आत्म प्रमाण ज्ञान, मतलब जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है, और उस ज्ञान रूप अपना जो स्वतत्व है उसका त्याग नहीं किया है केवली भगवान ने, इसलिए विश्व ज्ञेयाकारण अननुपगम्य, विश्व ज्ञेयाकारण को प्राप्त न करके, मतलब विश्व ज्ञेयाकारण को छुआ नहीं है उन्होंने, स्पर्श नहीं किया, वहां गए नहीं है, अपने जहां पर ज्ञान है वहां पर ही आत्मा वो स्थित है, ऐसे अनुपगम्य अबुद्ध्यमान भी, जानते हुए भी, मतलब उसमें न जा करके जान रहे हैं, उस न्यायकारण को स्पर्श न करते हुए, उसमें न जाते हुए जान रहे हैं, फिर भी उनको व्यवहार नहीं से भगवान को क्या कहते हैं? भगवान सर्वगत, भगवान सर्वगत है, ऐसा उपदेश किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तथा ये पहले बात मैंने सिद्ध बताई थी ना, वही बात बता रही थी, दर्पण में वो पदार्थ गए नहीं, पदार्थ दर्पण पदार्थ में गया नहीं है, फिर भी उसको तद्गत ऐसा कहते हैं। तथा नैमित्तिक भूत ये आकारण आत्मस्थान अवलोक्य सर्वे अर्थः तद्गता इति उच्यते, न च तेषां परमार्थतः अन्योन्य गमनम् अस्ति सर्वद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात्। ये केवली भगवान उस पदार्थ में नहीं गए हैं, अपने ही जहाँ पर अपना सौख्य संवेदन का आधारभूत आत्मद्रव्य है वहीं पर ज्ञान है, और वहीं पर जिनेंद्र भगवान है, उस विश्व न्यायकारों को प्राप्त न करके जान रहे से उनको सर्वगत कहा है, व्यवहार नहीं से सर्वगत कहा है। उसी प्रकार नैमित्तिक भूत न्यायकारण, उस न्यायकारण में
दो बताया था ना अभी, ये ज्ञेय पदार्थ, जैसे मैंने पुस्तक को जाना तो ये पुस्तक क्या हो गया, ये भी ज्ञेय हो गया। और इस पुस्तक का आकार जो ज्ञान में झलका है वो नैमित्तिक हो गया, ये निमित्त बुद्ध ज्ञेय पदार्थ, बाहर की वस्तु निमित्त बुद्ध ज्ञेय पदार्थ है। और इसके इस निमित्त से जो ज्ञान में आया हुआ आकार है, ज्ञान में जाना गया हुआ जो ज्ञेय पदार्थ है वो नैमित्तिक बुद्ध ज्ञेय आकार हो गया। निमित्त नैमित्तिक, कारण और कार्य जैसा बोलते हैं, निमित्त जो होता है उसका कार्य है उसको नैमित्तिक की संज्ञा मिलती है। तो ये ज्ञेय पदार्थ हो गए निमित्त, और इनका ज्ञान न्यायाकार रूप से आत्मा में प्रकट हुआ, उसको कहते हैं नैमित्तिक बुद्ध न्यायाकार। तो नैमित्तिक मतलब एक दर्पण का मोर और बाहर का मोर। दर्पण में गया हुआ मोर वो महिमाकार है, लेकिन वो दर्पण की स्वच्छता है, वो दर्पण का आकार है, वो मोर का आकार नहीं है। और बाहर से तो मोर जो है वो मयूर है। तो इस प्रकार जो नैमित्तिक बुद्ध न्यायाकार है जो अपने आत्मा में स्थित है, उनको देख करके, उन न्यायाकारों को देख करके क्या कहा जाता है, सर्वे अर्थाः तद्गताः, सभी पदार्थ ज्ञानगत है, सर्वज्ञगत है, जिनेंद्र भगवान गत है, ऐसा उपचार किया जाता है। जैसे सभी बाहर के पदार्थ दर्पण में देख करके सब पदार्थ दर्पणगत है, दर्पण में गए हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में पदार्थ पदार्थ में है, दर्पण दर्पण में है, दर्पण पदार्थ में नहीं गया है, पदार्थ दर्पण में नहीं गया है। उसी प्रकार ज्ञान ज्ञान में स्थित है, ये पदार्थ अपने में स्थित है। ये पुस्तक हमारे ज्ञान में जानी जा रही है, तो पुस्तक हमारे ज्ञान में गई नहीं है, पुस्तक पुस्तक की जगह है, हमारा ज्ञान ही उसको जानने के आकार रूप से परिणमित हुआ है, तो उसको न्यायाकार का नैमित्तिक न्यायाकार। लेकिन वो पुस्तक को ही हमने क्यों जाना अभी, तो पुस्तक उस पुस्तक में ये पुस्तक निमित्त है, इसलिए उसको हमने कहा कि मैं पुस्तक को जानता हूँ, मैं घट को जानता हूँ, मैं पट को जानता हूँ, पर पदार्थों को जानते ऐसा क्यों कहा जाता है, तो उस अपने ज्ञान के जानन रूप जो परिणमन हो रहा है उसमें वो ये बाह्य पदार्थ निमित्त बने हैं, इसलिए उस ज्ञान को हमने घट ज्ञान, पट ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान ऐसा उसको विशेषण दिया है। न च तेषां, वास्तव में उनका परमार्थ से अन्योन्य गमन नहीं है। अभी मैं जान रही हूँ आप सबको, आप अपने स्थान पर है, मैं अपने स्थान पर हूँ, लेकिन आप सबके नियम मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, जान रही हूँ मैं ये अमुक है, ये लड़की है, ये पुरुष है, ये अमुक है, तमुक है, ऐसा। तो जहाँ पदार्थ है वहीं पर स्थित है, ये पदार्थ ज्ञान में जाते नहीं है, लेकिन ज्ञान में वो विषय बन रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है कि वो गए, ज्ञान में गए। जैसे आँख में आपके प्रतिबिंब आता है, तो आप जहाँ है वहीं पर रह करके आपका केवल प्रतिबिंब मेरे आंखों में आ रहा है, तो सभी पदार्थ मेरे आंखों में आ गए, ऐसा कहा जाता है। परमार्थ से परस्पर में गमन नहीं है। आप प्रयोगात्मक पद्धति से देखो कि आप पुत्र को जान रहे हो, तो पुत्र की जगह है, पुत्र आपके ज्ञान में आ गया, तो आपको क्या लगता है कि मेरा पुत्र है, आप में घुस गया है वो पुत्र, आपके ज्ञान में केवल निमित्त बन रहा है वो पुत्र, और फिर उसके साथ में हम उसके साथ मोह कर लेते हैं, ये मेरा पुत्र है। जगत के जितने भी पदार्थ है वे सब नेय हैं, जानने योग्य है। पुत्र है, घर है, सोना है, चांदी है, कपड़ा है, अपना शरीर है, वो भी क्या है सब, उसके न्यायकारी हमारे ज्ञान में झलक रहे हैं, और हमने उसमें अपनत्व कर लिया, बस ये मेरा। जैसे अन्य ज्ञेय, दूसरे का बेटा है, पड़ोसी का बेटा, वो भी ज्ञेय है, ऐसे आपका बेटा भी कैसा है, ज्ञेय है, लेकिन तकलीफ क्या होती है, ये मेरा है, सब तकलीफ चालू हो गई। केवल जानने में कुछ भी तकलीफ नहीं, केवल भगवान को कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है, केवल भगवान सबको जान रहे हैं, लेकिन उनको उसके प्रति मोह राग द्वेष नहीं है, इसलिए उनको तकलीफ नहीं होती है। और हमें तकलीफ इसलिए हो रही है कि एक नए पदार्थों को जानते तो ये मेरा है, दूसरे नए पदार्थों को जानते तो मेरा नहीं है। तो इसमें ही हमें क्या हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, मोह राग द्वेष हो रहा है, और इस कारण से हम दुखी हो रहे हैं।
कोई कहते हैं ना कि ज्ञान दुख का कारण है। ज्ञान दुख का कारण नहीं है। ज्ञान तो जानता है केवल कौन दुख का कारण है, मोह दुख का कारण है। वो कथा बहुत लोगों के मुख से आप सुनते हो कि वो बेटा गया था वापिस, पिताजी गए थे कहीं, फिर बेटा छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर वो पिता के खोज में जाता है, धर्मशाला में एक ठहरता है, जाते जाते पिता को खोजने के लिए जा रहा था ना, तो एक थक गया और एक धर्मशाला में ठहर गया। फिर पिताजी भी परदेश से वापस लौट रहे थे, वो भी उसी धर्मशाला में ठहरे थे। लेकिन अब लड़का बड़ा हो गया था, उनको पता नहीं कि अपना बेटा है। फिर उसको बहुत बुखार आया, पेट में दर्द होने लगा, फिर वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। इनकी नींद नहीं हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि कौन रो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, हमारी नींद नहीं हो रही, उसको निकालो बाहर। ये तो बड़ा सेठ था। फिर वो मुनि, वो जो धर्मशाला का जो ये था जीवन, उनको मानना पड़ा, उस बड़े बच्चे को बाहर निकाल दिया। फिर ये गया, फिर सुबह उठ करके अपने गांव गया। गांव जाकर के पूछा कि कौन कहाँ है बेटा, कहाँ है? तो बोले कि आपकी खोज में गया है। कहाँ गया है? बोले कि वो निकल गया है। तो फिर वापस वो लड़के को देखने के लिए वापस आए। फिर जिस धर्मशाला में ठहरे थे, उस धर्मशाला में जाकर के पूछा, यहाँ कोई ऐसा इस नाम का लड़का आया था क्या? बोले हाँ आया था, जिस दिन आप आए थे उसी दिन वो लड़का भी आया था, और आपको उसकी आवाज़, उसका तकलीफ सहन नहीं हुई, और आपने उसको बाहर निकालने के लिए कहा था। वही लड़का था वो। कहाँ है वो लड़का? बोले कि वो तो, उसके तो प्राण चले गए, वो तो बाहर सो गया ठंडे में, हाँ वो ज़्यादा ये हो गया और उसके प्राण चले गए। फिर रोने चिल्लाने लगे, हाय मेरा बेटा कहाँ गया? अब वही बेटा जो पहले जब आ रहे थे वो बेटा था, और आज भी वही बेटा। पर क्या हो गया? उस दिन तो उसको बाहर निकाला और आज तो रो रहे हैं। उस दिन उसमें अपनत्व नहीं था, ये मेरा बेटा, ऐसा नहीं पता था, इसलिए दुख नहीं हुआ, उसको इतनी तकलीफ हो रही थी। और आज मेरा बेटा चला गया तो क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। ये की वस्तु, वही वस्तु जब उसमें अपना अपनत्व आ जाता है कि दुख की मालिका चालू हो जाती है। इसलिए देख रहे क्या? नहीं देख रहे, उसको अपने रूप से देख रहे। तो ज्ञान केवल जानने वाला है, केवल जानता है, जान रहा है, तो उसको ज्ञेय रूप से देखो। और ज्ञेय मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। बस ये न्याय शंकर को दोष दूर करते हैं, तो ये आत्मा अपने अपने को ज्ञान में अनुभव करता है। इसलिए न देशा परा परमार्थता अन्योन्य गमनम अस्ति, परस्पर में उनका गमन नहीं है, प्रवेश नहीं है। बेटा हम हमारे प्रदेशों में घुसता नहीं है, हम बेटे में जाते नहीं है। फिर भी सर्व क्यों नहीं जाते हैं? तो सर्वद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात्, ये सिद्धांत है। उन सिद्धांतों को आत्मसात करना सीखो तो अपने जीवन का सब दुख नष्ट होगा। तो सर्वद्रव्य स्वरूप निष्ठ है, कोई किसी में जाता आता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य, कितना भी किसी द्रव्य को अपनाने का प्रयास करो तो भी वो अपने स्वरूप में प्रवेश नहीं कर सकता है। जो प्रदेश भेद है, प्रदेश भेद रहेगा ही। दो द्रव्यों में वज्र की दीवार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कभी टच करता नहीं है, तो क्यों आकुल व्याकुल हो रहे हैं? सब अपने अपने में निष्ठ है, सब अपने अपने स्वरूप में रहते हैं। लेकिन हमारी तकलीफ है कि हमने ज्ञान को ज्ञान रूप, ज्ञानाग्नेय को निरूप ग्रहण, और यही क्रम ज्ञान में भी जाना चाहिए। जैसे सर्वज्ञ भगवान में वो पदार्थ गए नहीं है, और सर्वज्ञ भगवान उस पदार्थ में गए नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान पदार्थ में नहीं गया है, पदार्थ ज्ञान में नहीं गए हैं। फिर भी कहा जाता है कि ज्ञान बोधक है, पदार्थ ज्ञान है। जैसे यथा ज्ञानं पूर्वं सर्वगतमुक्तं तथैव सर्वगत ज्ञानातिशया भगवानपि सर्वगतः भवति इति आवेदयति। जैसे नाचर की
हैं ना, वो टीका देखना है। जिस प्रकार ज्ञान पूर्व में सर्वगत कहा है, उसी प्रकार इस गाथा में भगवान भी सर्वगत ज्ञान की अपेक्षा से सर्वगत कहे जाते हैं। वो सर्वगत ज्ञान उस केवली भगवान के साथ अभिन्न है, तादात्म्य है, इसलिए भगवान भी सर्वगत कहे जाते हैं। ज्ञान में हेतु सर्वव्यापी ये जगति अर्थ के दर्पणे बिंबवत् व्यवहारेण तत्र भगवती तथा भवति। सर्वगत है, कौन सर्वगत है? तो जिनोविश्व मतलब सर्वज्ञ भगवान। क्यों सर्वगत है? तो ज्ञानमयत्वात् हेतु, जिनेन्द्र भगवान ज्ञानमय होने से सर्वगत है, ऐसा कहा गया है। और सभी पदार्थ जो जगत में जितने पदार्थ है वे दर्पण में बिंब के समान, जैसे दर्पण में संपूर्ण पदार्थों का बिंब प्रकट होता है, उसके समान व्यवहार से उस भगवान में गए हैं, ऐसा कहते हैं। क्यों? वे पदार्थ उसमें गए हैं, ऐसा कहा गया है। क्यों? क्योंकि विषय होने से, परिच्छेद्य मतलब जानने योग्य होने से, किसके? उस भगवान के, मतलब उस भगवान में गए हैं, ऐसा कहा जाता है। यदि वास्तव में नए पदार्थ ज्ञान में जाने लगे तो क्या हो जाएगा? सब गड़बड़ हो जाएगी ना। जैसे दर्पण में पदार्थ दिखाई दे रहे हैं और पदार्थ उसमें प्रवेश करेंगे दर्पण में, तो क्या हो जाएगा? दर्पण है और बाहर सामने अग्नि लगी है, अग्नि झलक रही है, तो दर्पण जल जाएगा ना। यदि अग्नि उस दर्पण में प्रवेश करेगी तो दर्पण जलने लगेगा। वो बर्फ है, वो तो दर्पण सब ठंडा होने लगेगा। नीला है तो दर्पण ही पूरा नीला हो जाएगा, तो कुछ दिखाई नहीं देगा उसमें। नीला पदार्थ दिखाई देते हैं तो दर्पण नीला होता है क्या? नहीं होता है। यदि नीला हो जाए तो दूसरा कोई पदार्थ झलकेगा क्या उसमें? उसी प्रकार ज्ञेय और ज्ञान में झलकेंगे और गए तो ज्ञान क्या हो जाएगा? जड़ बन जाएगा, उसने रूप हो जाएगा, तो जड़ हो जाएगा, तो जानने का काम कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है कि विषय है, विषय की अपेक्षा से उसमें गया, ऐसा कहा गया है। ज्ञान विषय और पदार्थ विषय। अनंत ज्ञान अनाकुल लक्षण अनंत सुखम तद आधारभूतः तावत् आत्मा। अनंत ज्ञान, अनाकुलता जिसका लक्षण है, अनंत सुख, और इन दोनों का आधारभूत कौन है? आत्मा है। अनंत ज्ञान और अनंत सुख किसमें है? आत्मा में है। जो केवली भगवान है उनके संपूर्ण प्रदेशों में ही अनंत ज्ञान व्याप्त है और अनंत सुख व्याप्त है। आत्म प्रमाणम ज्ञानम आत्मनः स्वस्वरूपं भवति। इत्थं भूतं स्वस्वरूपं देहे गतं अपरित्यज्य यत् एव लोकालोकं परिच्छिन्नति। और बीच में ज्यादा अक्षर चाहिए इसलिए दिया है। भवति इत्थं भूतं स्वस्वरूपं। इत्थं भूत आत्म प्रमाणम ज्ञानम आत्म स्वस्वरूपम। इस प्रकार का जो आत्म प्रमाण ज्ञान है, अनंत ज्ञान अनंत सुख प्रमाण आत्मा है, आधारभूत आत्मा, और आत्म प्रमाण जो ज्ञान है वही आत्मा का स्वस्वरूप है। और इस प्रकार के स्वस्वरूप को देहगतम अपरित्यजन, अपने शरीरगत जो ज्ञान है उसको न छोड़ते हुए ही क्या करता है आत्मा? लोक आलोकम परिच्छिन्नति, लोक और आलोक को जानता है, संपूर्ण विश्व को जानता है। उस कारण से व्यवहार से क्या कहते हैं? भगवान को सर्वगत कहते हैं।
येन च नील पीतादि बहि पदार्थाः आदर्शे बिंबवत् सिद्धि आकारेण ज्ञाने प्रतिफलन्ति ततः कारणात् उपचारेण अर्थकार्यभूता अर्थाकाराः अपि अर्थाः मन्यन्ते। इस कारण से व्यवहार से सर्वगत कहते हुए ये जिस कारण से नीलपितादि बाह्य पदार्थ आदर्श बिंबवत, आदर्श मतलब दर्पण, दर्पण में बिंब के समान, तो जैसे दर्पण में पदार्थों का बिंब झलकता है लेकिन दर्पण बिंब रूप होता नहीं है या बिंब दर्पण रूप होता नहीं है, उसी प्रकार नील, नीला, पीला इत्यादि बाह्य पदार्थ जितने भी सब दिखाई दे रहे हैं वे परिचित्याकारेण ज्ञाने प्रतिफलन्ति, जानने के आकार रूप से ज्ञान में प्रतिफलित होते हैं। उस नीले पीले इत्यादि रूप से भी प्रतिफलित नहीं होते, प्रतिबिंबित। ऐसा दृष्टांत के अनुसार ज्ञान में वैसे विशेषण दिए जाते हैं कि पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। प्रतिबिंबित होते मतलब ज्ञानाकार रूप से प्रतिबिंबित होते हैं, वो उस नीले पीले इत्यादि रूप से परिणत नहीं होते हैं। तद कारणात्, उस कारण से, उपचार से अर्थकार्यभूताः अर्थाकाराः अपि अर्थाः मन्यन्ते। अर्थ के कार्यभूत मतलब ये पदार्थ, ये संपूर्ण बाहर दिखाई देने वाले अर्थ, इसका कार्य क्या? ये जो ज्ञेयाकार मतलब ये निमित्त रूप से लगा ना, ये बाह्य पदार्थ निमित्त है और इसका कार्य क्या है? इसका ज्ञान में झलकना, ज्ञान में ज्ञात होना, एक कार्य हो गया, वो नैमित्तिक हो गया। तो इस ज्ञेयाकारों को भी पदार्थ ऐसी संज्ञा प्राप्त हो। जैसे मैं कह रही कोई भी वस्तु है तो तीन प्रकार की कही जाती है। जैसे कोई घट है तो शब्द घट, अर्थ घट और ज्ञान घट। घट ऐसा जो शब्द है उसको शब्द घट कहते हैं। फिर घट जो पुतपुतनोदराकार मिट्टी का बना हुआ है उसको अर्थ घट कहते हैं। और उस घट को जानने वाले ज्ञान की पर्याय उसको भी घट कहते हैं। जानना ज्ञान में हो रहा है तो उस ज्ञेयाकारों को भी अर्थ या संज्ञा, पदार्थ ऐसी संज्ञा होती है। इसलिए उपचार से अर्थ के मतलब पदार्थों के कार्यभूत जो अर्थाकार है ज्ञान में झलके हुए वे भी अर्थ है, इस प्रकार से कहा जाता है। और वो ज्ञेयाकार तो ज्ञान नहीं है ना, ज्ञेयाकार ज्ञान से बाहर नहीं है, इसलिए पदार्थ ज्ञान में है ऐसा कहने में दोष नहीं है। उस पदार्थ के निमित्त से जो जानना ज्ञान में हो रहा है उस अर्थाकार को भी अर्थ यह संज्ञा है, तो वे अर्थ ज्ञान में है ही, इसलिए अर्थ ज्ञानगत है ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। उस अर्थाकारों की अपेक्षा से अर्थाकारों को ही अर्थ कहा, ज्ञेयाकारों को ही ज्ञेय पदार्थ कहा, तो ज्ञेय पदार्थ ज्ञानगत है ऐसा कहने में कोई दोष नहीं। मतलब इस गाथा में सभी द्रव्यों को ज्ञान और ज्ञेय इन दोनों की स्वतंत्रता घोषित की है। ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं है, ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं है। भले ज्ञान ज्ञेयों को जानता है और ज्ञेय ज्ञान में जाना जाता है, फिर भी वस्तु का स्वभाव ऐसा है कि ज्ञान ज्ञेय में गया नहीं है और ज्ञेय ज्ञान में जाता नहीं है। ज्ञान अपनी शक्ति से अपने स्थान पर रहकर ही ज्ञेयों को जानता है और ज्ञेय भी अपने स्थान में रहकर ही अपनी ही ज्ञेयत्व शक्ति से ज्ञान में जाना चाहता है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय की कितनी स्वतंत्रता है, कोई किसी के अधीन नहीं है। ज्ञान को भी ज्ञेय के अधीन रहने की जरूरत नहीं जानने के लिए, उसमें तो जानने की शक्ति है, जो भी आएगा उसको जानेगा। और ज्ञेय को भी ज्ञान के अधीन नहीं होना पड़ता है, उसमें भी अपनी स्वयं की प्रमेय शक्ति है, तो ज्ञान इसलिए उसको जानता है। ज्ञान के कारण वो जाना जाता है, उसके कारण ज्ञान जानता है ऐसा नहीं है। इसकी ज्ञान शक्ति स्वतंत्र है, उसकी ज्ञेयभूत शक्ति स्वतंत्र है और वो अपनी अपनी शक्ति काम कर रही है। ज्ञेयत्व शक्ति होने से वो ज्ञान में जाना जा रहा है और ज्ञान में जानने की शक्ति होने से ज्ञान उसको जान रहा है, कोई किसी के अधीन नहीं है। ज्ञान और ज्ञेय दोनों स्वतंत्र है, ये गाथा अपने को घोषित करती है। इस प्रकार यहाँ केवली भगवान को सर्वगत और पदार्थों को केवलीगत ऐसा कहा है। आगे का करते होते
शादी हो रहे वहाँ पर। हाँ। तो ऐसे क्या ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद इसमें भी लगाएंगे जो ज्ञान का वस्तु ये अपने ज्ञान में अपने जो अन्य गुणों की पर्याय चल रही है उसको भी ज्ञान केवल जानता है ना, लेकिन वो तो उसी प्रदेश में है जहाँ ज्ञान है, उसी प्रदेश में वेद नहीं है। जो अन्य गुण है, अन्य गुणों की पर्याय है वो वहीं पर है, लेकिन वो भी ज्ञेय बनते हैं ज्ञान के। और हाँ प्रश्न सारे जो असंख्यात प्रदेश हैं जीव के, हाँ वो तो सभी प्रदेशों से जान रहे हैं। कोई ऐसा नहीं ज्ञान किसी पर्टिकुलर प्रदेश में हो, किसी में ना हो, सभी प्रदेशों से। अविभाज्य प्रतिच्छेद से अलग क्यों होंगे? किसके? बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। अविभाज्य प्रतिच्छेद कहाँ अलग है? ज्ञान के मतलब स्वयं को जानने के और दूसरे के जानने के ऐसे वो सब बताने के लिए कहा जाता है। और उसमें अविभाज्य प्रतिच्छेद क्या मतलब शक्ति ही है वो ज्ञान की, एक तरह से स्व को जानने की शक्ति और पद को जानने की शक्ति है। और अपने को भी जान रहा है उस समय अबुद्धिपूर्वक जो पर राग द्वेष मोह अधिक है उसको भी जानता है। बस ऐसे नहीं होता कुछ अविभाज्य अलग अलग नहीं होते, लेकिन उस जानने की शक्ति उसमें है, उस अपेक्षा से वो अविभाज्य प्रतिच्छेद अलग है। प्रत्येक एक एक पदार्थ को जानने की वो ज्ञान में शक्ति है, तो सबके अविभाज्य प्रतिच्छेद अलग अलग हुए ऐसा कहा जाता है। वास्तव में तो अलग नहीं है। तो जीवन में उपयोग कैसे कर सकते हैं ज्ञान तो ये ज्ञान ये तो प्रयोगात्मक है, बराबर है ना, स्वतंत्र है। तो क्या करना क्या है अपने को? नियम में कुछ करना ही नहीं ना, हमें तो जानना है केवल। वही तो अपने को जानने के मैं ज्ञानमय हूँ, मैं ज्ञेयमय नहीं हूँ, ये भेद विज्ञान करना है। अपना स्वरूप इसमें भाषित हो जाता है कि मैं ज्ञानमय हूँ, तो अपने को ज्ञानमय अनुभव करो। जाने अपने को जाने, यह मैं रस्व संवेदन प्रत्यक्ष चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप हूँ, चिन्मय आत्मा, अनंत चैतन्य ही मेरा लक्षण है। जो कुछ चैतन्य प्रतिभासित हो रहा है यही मेरा अस्तित्व है, मैं इसी रूप हूँ। जाने संपूर्ण शरीर में चैतन्य प्रतिभासित हो रहा है। जितने शरीर के प्रदेश में ही इस चैतन्य में आत्मा के प्रदेश में, तो संपूर्ण शरीर में दिखाई देते हुए भी शरीर चैतन्य रूप नहीं है। शरीर भिन्न ही पदार्थ है, चैतन्य रूप आत्मा भिन्न ही पदार्थ है। एक जगह रहते हुए भी परस्पर मिलते नहीं है। ये ज्ञानमय आत्मा इस ज्ञेयभूत शरीर को जान रहा है। शरीर मेरे ज्ञान में झलक रहा है, मेरा नहीं है। वह अपने प्रदेशों में ही स्थित है। कर्म का उदय, सुख दुख का वेदन ज्ञान में जाना जा रहा है, ये मेरा नहीं है। एक कर्म की दशा है, कर्म का फल है। नदुते मज्जु सहावा चाणक भावो दो अहमिको, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं केवल एक न्यायक भाव हूँ। जो जान रहा है, जो जानन रूप से परिणमित होता है, वह ज्ञानमय भाव में है। जो कुछ जाना जा रहा है वह मैं नहीं है, जो जान रहा है वह मैं। इस स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान में ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा जाना जाता है, मैं नहीं।
मैं आत्मगत हूँ, अपने में ही हूँ, पर में नहीं हूँ, पर मुझ में नहीं है, पर है। एक अपने सच्चिदानंद स्वभावी आत्मा को ही स्वरूप से ग्रहण कीजिए। इसको छोड़कर जो कुछ है वह पर है, भिन्न है, मुझसे अलिप्त है। एकत्व विभक्त आत्मा को एक साथ देखिए। स्व से अभिन्न, पर से भिन्न, अस्ति नास्ति स्वरूप, सद असत स्वरूप, ऐसे निज आत्मा को अनेकांतात्मक वस्तु का अनुभव कीजिए। यह मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, विश्व का साक्षी भाव से देखने वाला हूँ। मध्यस्थ है, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो, न्यायक स्वरूपो, सहज ज्ञान स्वरूपो, परनिरपेक्ष स्वयंभू स्वरूपो, शुद्धो एको ध्रुवो नमो सिद्धाणं, नमो आर्यानं, नमो वक्षायानं, नमो लोरे सवसा